दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आपका एडीडी न्यूज़ लाइव पर। मैं एमसी योगी गांव कुलवैड़ी से आपको ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गांव कुलवैड़ी में कल एक मीडिया में एक विषय घूमा था, एक मुद्दा उठा था। एक घर में आग लगाई गई थी या आग लगी थी किसी भी कारण से। तो उस मामले में हम जो उस वीडियो में आरोपी पक्ष बनाया गया था, जिस पे आरोप लगाए गए थे, उनका पक्ष सुनने के लिए हम आए हैं। आपको सुनवाना चाहेंगे उनके जो पक्ष है वो आप सबको बताना चाहेंगे कि बहादुर जी हैं गांव कुलवैड़ी के। बात करते हैं भी जो ये आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि वो क्या वो सच है या कहाँ, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सबसे पहले तो एडीडी न्यूज़ का धन्यवाद कि वो मेरे पास आए और मेरे पक्ष की बात उन्होंने रखनी चाहिए है मीडिया में। ये वाक़ई परसों का है गांव में, और परसों मैं 11:20 पे यहाँ से घर से निकला और 7:10 पे वापसी आया। मैं पूरा दिन करनाल में रहा। पहले मैंने अपनी स्कूटी को ठीक कराया, 1 घंटा मुझे वहाँ लगा। फिर मैं डॉक्टर लोक शर्मा जो MBBS डॉक्टर हैं न्यू अपोलो हॉस्पिटल वाले, उनके पास 1 घंटा बैठा रहा। मैं अपने इलाज के लिए गया था वहाँ पे। उसके बाद मैंने एक जगह जूस पिया और दोबारा मैं नरेश ब्राणा एडवोकेट है उसके चैम्बर पे चला गया। वहाँ बैठे बैठे जब मुझे थोड़े इंतज़ार करना पड़ा ब्राणा जी का, वो आए नहीं, कहीं गए हुए थे वो। तो मैं बीच में मैंने किसी को ICICI बैंक में 2 डब्बे देने थे, कोई प्रोडक्ट था वो देना था, वो देने चला गया। उसके देने के बाद मैंने वहाँ पे जो है ना, फिर मैं ब्राणा जी के चैम्बर पे आया तो मुझे घर से फ़ोन आया बेटे का कि ऐसे ऐसे करके गांव में आग लगी है और आप कहाँ हो। मैं तो ब्राणा जी के चैम्बर में हूँ। तो इन्होंने कहा अभी आप आ जाओ, दुकान पे आ जाओ। मैं दुकान पे चला गया। फिर हमने वहाँ बैठ के बात की। भाई चलो, हमें क्या पता किसने आग लगाई किसने ना लगाई, हम तो अपने काम पे हैं। फिर हम रिश्तेदारी में थोड़ा टीकरी है, मेरी रिश्तेदारी है, वहाँ निकल के उसके बाद हम ब्राणा जी के घर दोबारा चले गए। भाई ऐसे ऐसे बात हुई हमारे साथ, तो हमने उनको सारी बातें बताई। उसके बाद मैं घर आया 7:10 पे रात को। तो सारा मामला वो था ही। तो हम ना रात को ही हमने सलाह की कि पुलिस में कंप्लेंट करते हैं कि हमारे खिलाफ जो है ना, इन्होंने 112 नंबर बुलाई है। तो मेरा नाम लिया था इन्होंने, फिर बहादुर सिंह ने आग लगाई है। मैंने सोचा कि मैं तो पूरा दिन बाज़ार में था, मैंने आग कैसे लगाई है भाई। तो मैं अपनी सफाई में एक दरख्वास्त रात को दे आया कुंजपुरा थाने में। तो सुबह हम उसकी पैरवी करने गए तो हम थानेदार को बताया सारी बात। SHO साहब से मिले, उन्होंने कहा जब आप थे ही नहीं तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती, जब आप गांव में नहीं थे। तो जो हमारा IO है सुभाष जी, उसने भी हमें खूब कोऑपरेट किया। भाई आप जहाँ जहाँ गए थे मुझे बता दो। मैंने उनको बता दिया। उसने मेरे नंबर नोट किए, बेटे का नंबर नोट किया, और ये कहा कि जब हम आपको बुलाएंगे तब आप थाने में आ जाना। और ये मेरे पे आरोप इसलिए लगे हैं कि आज से 5 महीने पहले, आज भी 16 तारीख है, 16 मई को जिनके आग लगी है इनका बेटा मेरी बेटी को लेकर चला गया था। और हमें ये शक है अब कि उन्होंने शादी आज तक नहीं की। हमें ये शक है या तो बेटी को मार दिया गया या कहीं सेल आउट कर दिया गया। इस बीच में हम कार्रवाई हम कर रहे थे। कुंजपुरा थाना हमारा पूरा सहयोग कर रहा था और उन्होंने प्रयास भी किया ढूंढने का। इनको कई बार बुलाया भी, इनके बयान भी लिए। जो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और ये एक दुकान वाला लड़का आकाश नाम का, ये बयानों में ये भी कह के आए हैं कि जो वो मैसेज आते थे मैं पढ़ता था, मुझे पता था कि उनका जो है ना कुछ बात चल रही है, इसने हमारे से छुपा के रखी। हमने इसको कहा भाई आपने हमारे से बात छुपा के रखनी चाहिए थी, हम इसको कंट्रोल कर लेते। तो उसने कहा कि मैंने वो डिलीट कर दिए सारे मामले जो व्हाट्सएप पे आते थे मैसेज वगैरह। तो हमारा तो सहयोग किया है। इस बीच में 9 तारीख को एक लड़की और चली गई गाँव से। ये गिरोह है एक, जो एक लड़की 9 तारीख को चली गई, 9 जुलाई को, और हमारी गुड़िया 16 मई को चली गई थी। इससे पहले भी 1-2 लड़कियां ये चली गई थी। एक पूरा गिरोह है जो लड़कियों को फंसाता है और बाहर ले जाता है। और ये पता नहीं वो क्या करते हैं उनके साथ, सेल आउट करते हैं या क्या करते हैं। जो 9 जुलाई को लड़की गई थी, तो इस विषय में हम माननीय गृह मंत्री से मिले थे अम्बाड़ा जाके। तो उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। वो केस हल हुआ है। उस केस में वो लड़की 17 दिन में घर वापस आई, पकड़ी गई जालंधर से। और उस विषय में 2 लड़के अंदर हैं, जेल में हैं वो। तो 2 तो पकड़े गए हैं, बाकी को हम भी प्रयास कर रहे हैं, पुलिस भी प्रयास कर रही है कि वो अपराधी जो है ना पकड़े जाएं। और ये जो मेरे खिलाफ आरोप लगाए हैं इन्होंने, जो लड़के वाले हैं, इसलिए लगाए हैं कि मैं कार्रवाई ना करूं, मैं कहीं कोर्ट में ना जाऊं, मैं पुलिस पे ना जाऊं। और एक वीडियो भी इन्होंने वायरल कराई है मेरी बेटी से, उसमें भी ये कहा कि कुंजपुरा थाना कार्रवाई ना करे। मैं तो ये कहता हूँ कि इन्होंने पता है भाई वे कहाँ हैं,
और ये बता नहीं रहे। यहाँ कार्रवाई होती है, पता उनको लग जाता है, वो वीडियो भेजते हैं भाई कार्रवाई कुंजपुरा थाना ना करे। कुंजपुरा थाना तो कार्रवाई कर रहा है, बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही हम गृह मंत्री जी के पास गए हैं, अनिल विज जी के पास, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया है। और सरकार से मैं ये अपील भी करना चाहूँगा कि ये सारा मामला सहयोग से चलता रहे और अपराधियों को ढूंढने की कोशिश की जाए। जी दोस्तों, एक सामाजिक प्रश्न उठता है। सामाजिक प्रश्न क्या है कि कुछ कानून ऐसे हैं हमारे देश में जिनका दुरुपयोग लगातार किया जाता है, जिनका लाभ लोग, जो दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जो वो कर लेते हैं, विकृत मानसिकता के जो लोग होते हैं, वो उसका लाभ उठा लेते हैं, उसमें लूप होल ढूंढ करके उसका फायदा कोई अपने अपने लोगों को वो दे देते हैं। तो इसमें सामाजिक प्रश्न क्या है? सामाजिक प्रश्न ये है कि क्या जो बेटी 18 साल तक, 20 साल तक अपने परिवार में अपने माँ बाप की कमाई पर पलती है, उसका पढ़ाई लिखाई सारा माँ बाप करते हैं, तो क्या उसको केवल और केवल एक कानून के आधार पर उसको अधिकार दे दिया जाए कि वो जो मर्जी करे? ये प्रश्न है, ये पूरे समाज के अंदर प्रश्न है, और इस प्रश्न से सारा समाज पीड़ित भी है। आज वर्तमान का जो समाज वो पीड़ित है। आइए और भी जानना चाहेंगे अपना बहादुर जी से, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो प्रश्न है इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें देखिए, कानून अपना काम करता है, कानून जो बनते हैं देश में, देश के भले के लिए बनते हैं, लेकिन इसमें जो आदमी का जो सम्मान है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। अगर बेटियों की वजह से बेटियां ऐसे जाने लगी और आदमी का सम्मान ऐसे ख़त्म होने लगा, तो देश का सम्मान खत्म हो जाएगा एक दिन। तो देश क्या बचेगा जब सम्मान ही नहीं रहेगा आदमी का? आदमी अपने जीवन में बहुत कुछ काम करता है, जैसे हमने भी समाज सेवा की है, हमने इन्वायरमेंट पे काम किया है, हम जैविक पे काम कर रहे हैं। एक सामाजिक आदमी अपनी बिरादरी में हमारे पास बहुत बड़ा पद दिया उन्होंने, भाई आप समाज के लिए काम करो, हम एग्री हुए हैं। हमारे जैसे आदमी का जो सम्मान खत्म होता है, तो इसमें हमारे माइंड हमारा ख़राब रहेगा, दिल पे जोर पड़ेगा, हम दुखी रहेंगे, तो हम देश की भी सेवा क्या कर सकेंगे इसमें? तो एक ये गड़बड़ है, एक गलत है, ये गलत दिशा है ये, कि लड़की अगर जाए तो ऐसा कानून बने कि लड़की के माँ बाप को एक बार पूछ लिया जाए कि वो भाई लव मैरिज कर रहे हैं, या वो कहीं जब आ जाते हैं कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, तो पूछा जाए उनको भी। अब पुलिस प्रशासन ये बोलता है जी वो तो 18 साल की है तो चली गई, आपको इसमें कोई कुछ इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। हमारी लड़की के बारे में ये है कि जब हमें आज तक यही नहीं पता कि उसने लव मैरिज की, वो कहाँ गई है, हम तो ये कहते हैं पुलिस को, प्रशासन को, जिंदा या मुर्दा हमें एक बार दिखा दो, भाई मुर्दा ही दिखा दो। क्योंकि हमें पूरा शक है कि ये जो बदमाश गिरोह है, ये जो गिरोह है, ये जो लड़कियों को भगाता है, बेला फुचला के ले जाता है, ये हमारे गांव में गिरोह छुटा हुआ है। क्योंकि 5 या 6 लड़कियां चली गई है आज तक, और सम्मान की दृष्टि से लोगों का सम्मान खत्म हो रहा है। कई बार लड़के वाला गरीब होता है तो वो उसमें कदम नहीं उठाता। हमने कुछ प्रयास किया है, कुछ कदम उठाए हैं, कुछ हम बात करे हैं, हमने एसपी साहब से मिले हम कई बार, तो हमारा तो खैर सहयोग हुआ है, ऐसी बात नहीं, उन्होंने बयान लिए हैं, लोगों को पूछा है। और अभी हम ये पुलिस से सिर्फ इसलिए संतुष्ट नहीं है कि हमें 5 महीने के बाद भी लड़की को बरामद नहीं कर पाई पुलिस, भाई हमें वो दिखाई भी नहीं दिया आज तक। हमें तो ये है कि मार दी या वो बेच दी। इसमें सम्मान की दृष्टि से ये है कि वो कानून को थोड़ा बदलना चाहिए, लचीलापन ख़त्म करना चाहिए देश को, सरकार को। जी जी, कुछ विचार कि कुछ जो इतना ज़्यादा लचीलापन है कि ये इसमें कुछ ना कुछ सुधार किए जाएं, अमेंडमेंट किए जाएं, ये बहादुर जी की मांग है सरकार से। और सामाजिक जो तौर पे हम अपने चारों तरफ एक वातावरण बनता देख रहे हैं, वो भी एक ऐसा वातावरण बन रहा है कि कोई भी किसी भी तरीके से अपनी मर्जी से कहीं भी चला जाए। तो इस पे थोड़ा सा अगर कानूनी रूप में ही जो विद्वान जो बैठे हैं, कानून को जानने वाले जो बैठे हैं, कानून के जो मंत्री हैं, ये अगर थोड़ा सा विचार करें, सोचें कि सामाजिक जो ताना बाना है इन कारणों से, इन घटनाओं से कमजोर हो रहा है, इस पे अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, इस पे काम किया जाए, तो एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो हल हो सकती है। अपने जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जिनके बच्चे अगर ऐसा कदम उठाते हैं तो उनको थोड़ा राहत मिल सकती है। और भी हम जानकारी लेना चाहेंगे, क्या क्या कहना चाहेंगे और इस विषय पे? आज ये मेरे दुख में ये मेरे भाई आए हैं, इनके भी मान लो बेटियाँ, मान लो ये अपनी बेटी को पाल रहे हैं और इनकी बेटी 20 साल बाद चली जाए तो इनको भी दुख होगा। ये सारे भाई मेरे पास बैठे हैं, मेरे दुख में आए हैं। तो ये नजायज़ जो होता है ये गलत है, ये गलत चल रहा है सारा मामला। ये भाई मेरे बैठे, इनको भी आप दिखाइएगा, मेरे पास आए हैं दुख में। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि इतना नहीं होना चाहिए देश के अंदर, भाई लड़की जवान हो गई और वो कहीं भी चला जाए, हमने उसको पढ़ा है, पढ़ाया है,
हमारे घर में ऐसी स्थिति नहीं थी कि कुछ दुख है, कुछ संकट है, कुछ भी नहीं था ऐसा। एकदम उसने बच्ची ने ऐसा कदम उठा लिया, तो हमें इसका भी दुख है और हमें इस बात का गुस्सा भी है जो उसे लेके गया। और ये हमारा सहयोग भी नहीं कर रहे भाई हम ढूंढवा लें, कहीं उसको पता करवा लें। ये उल्टा ये कहते हैं कि आप लोग गलत हो, आप लोग गलत हो। तो ये जो आग का मामला है, ये तो साधारण सी बात है कि मैं वहाँ था नहीं, ये मेरे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे को गिरफ्तार करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे को पकड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई मैं इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई ना करूँ। जबकि मैं कार्रवाई करूँगा जब तक मुझे मेरी बेटी बरामद नहीं होती। जी दोस्तों, आपने देखा कि बहादुर सिंह जी भावुक भी हुए हैं ये बात बोलते हुए कि बेटी जो है वो सबकी बराबर होती है। और ये प्रश्न केवल यही नहीं, इसी परिवार पे लागू नहीं होता, किसी भी परिवार के अगर बच्चे इस प्रकार का कदम उठाते हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, तो उनको समझा बुझा करके इस प्रकार का कोई हल निकाला जाए या कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें किसी भी माता पिता की जो इज्जत है उस पर सवाल ना उठे, उस पर कोई उसको उछाला ना जाए। कई बारी मीडिया वाले भी, मैं एक विशेष तौर पे कहना चाहूँगा आप सभी से, कई बारी मीडिया वाले भी बिना किसी जांच परख के, बिना किसी उसके कई चीज़ों को चला देते हैं, तो वो गलत हो जाता है और उसका प्रभाव भी गलत जाता है। अगर आपकी खबर के कारण, आपने जो विषय चलाया उसके कारण अगर किसी व्यक्ति को कोई गलत कदम उठा लेता है तो उसका जिम्मेवार कौन होता है? इसका कोई जवाब देही होता है? कोई इस बारे में किसी की कोई जवाबदेही नहीं हो पाती। तो ये एक बड़ा प्रश्न है, सामाजिक प्रश्न है। मैं एडीडी न्यूज़ लाइव के माध्यम से हम सभी यहाँ पर ये जो बैठे हैं सभी लोग, इनका यही दर्द है कि इसमें कुछ ना कुछ सुधार आना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा हल निकालना चाहिए कि हमारा समाज जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से रह पाए। नहीं तो इसमें टकराव की स्थितियां होती हैं, सबको पता है, सत्य सबको जानकारी है, टकराव की स्थितियां बनती हैं, सभी परिवारों में टकराव होते हैं और कई बारी तो मर्डर तक भी होते हैं। ये आप सभी जानते हैं, ये पुलिस प्रशासन और सारे जो न्यायालय आदि सभी जानते हैं। लेकिन इसका हल आज तक किसी ने नहीं किया, कोई सरकार आई ऐसा हल नहीं कर पाई, किसी भी व्यक्ति ने इस विषय पर ना ही थोड़ा विचार किया, ना ही इस प्रकार पे कोई कदम उठाया गया। जी, और भी कुछ जानकारी अगर बताना चाहते हैं बहादुर जी, क्या कहना चाहेंगे? और भी मैं ये मानता हूँ कि अच्छा जजेज वो होता है जो दोनों पक्षों की बात सुने। कल जो मीडिया कर्मी गांव में आए, उन्होंने, खैर चलो मीडिया का ये मामला है कि मीडिया फैलाए बात को, जो गलत है उसको फैलाए भी वो। जी, मीडिया का काम होता है घटना को दिखाना, मीडिया के बिना देश नहीं चलता, इसका मुझे पता है। लेकिन कल जो मीडिया कर्मी यहाँ हमारे गांव में आए, उन्होंने एक पक्ष को दिखाया और मुझे ये दिखा दिया कि भाई आग बहादुर सिंह ने लगाई है, बहादुर सिंह गिरफ्तार हो जाएंगे, बहादुर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मतलब बिना मेरे से बात किए और उन्होंने इतना बड़ा बाउंडर खड़ा कर दिया। मेरा मतलब मानहानि हुई है, मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है उस मामले में। तो अगर कल को ये साबित होता है कि मैं उस आग लगाने में नहीं था, तो फिर वो मीडिया कर्मी क्या जवाब देंगे? उन्होंने तो बोल दिया, उन्होंने तो अपना चैनल चलाना है, वो तो चले गए बोल के, एक ही पक्ष को दिखा के चले गए। मेरे से उन्होंने बात नहीं की, मेरे परिवार से बात नहीं की। ये मीडिया की मुझे बात गलत लगी है, सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। दोनों पक्षों की बात हमेशा सुननी चाहिए, या वो ठोस बात मीडिया को कहनी चाहिए जो बात हुई हो। बिना किसी बात के ये कह देना कि वो भागता हुआ देखे, उनके कहने के मुताबिक वो भागता हुआ देखा गया, भाई उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बस मतलब वो ठीक नहीं थे, उन्होंने सही नहीं किया। जी, जो बात मैंने अभी कही थी वही बात बहादुर जी ने रिपीट की है कि कई बारी एक पक्ष को देख करके उसको चला दिया जाता है। अब लाखों व्यक्तियों तक वो बात पहुंच जाती है, लेकिन जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया गया उस पर आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं होते वो बाद की बातें हैं। लेकिन एक व्यक्ति की जो इमेज खराब हो गई उसको कौन ठीक करेगा? यह भी बहुत बड़ा प्रश्न मीडिया के ऊपर उठता है और इसमें विचार करना भी रहेगा। मैं भी मीडिया कर्मी हूं, मैं भी जानता हूं अपने कर्तव्यों को, अपने जो नियम कानून है, सामाजिक जो कानून है, सामाजिक जो अपनी नियमावली होनी चाहिए, सामाजिक जो बंदिशें होनी चाहिए, वो हम सबको बनाकर रखनी रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि मीडिया जो है वो स्वतंत्र है किसी भी घटना को दिखाने के लिए, किसी भी घटना को बताने के लिए, ताकि समाज जो है जागरूक रहे, समाज को जो सारी जानकारियां मिलती रहें कि समाज में घटना क्या हो रही हैं। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोच करके, हमें दोनों पे मंथन करके, चिंतन करके ही हमें न्यूज़ को चलाना चाहिए। केवल एक पक्ष की बात ना रखी जाए, दूसरे पक्ष से भी बात की जानी चाहिए। दोस्तों, हमारे साथ गांव कुल्हेड़ी के एक और सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हैं, बिंदल सिंह जी। आइए उनसे भी जानते हैं कि आज जो ये कल का मैटर बना था, कल का जो ये एक मामला हुआ कुल्हेड़ी के अंदर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या विचार हैं? देखो, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, आग के बारे में जो बहादुर जी का नाम लिया ना,
तो ये एक रंजिशन मामला है, और ना तो वो इस प्रवृत्ति का है कि वो किसी के घर में आग लगा सकता है। और जब इसके खिलाफ पर्चा उन्होंने दर्ज किया, वो रंजिशन मान लो पर्चा दर्ज कर दिया उन्होंने, चलो इनका लड़की का मैटर है, जो भी है वो पहले से पुलिस में विचाराधीन है, और रंजिशन नाम लिया और इन्होंने अपनी सफाई में वहाँ पुलिस के सामने सारा कुछ कह भी दिया। और मीडिया कर्मी जो कल गांव में आए, उन्होंने उसी पक्ष को सुन के इसके खिलाफ जो न्यूज़ पे दुष्प्रचार फैलाया कि भी आग लगाई, ये होया वो होया, मतलब इस टाइप की बातें हुई। तो जब तक पुलिस अपराधी ना बना दे किसी भी आदमी को, तो ऐसे मीडिया कर्मी को एकदम से उसकी बात को उछालना नहीं चाहिए न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि वही बात जो पत्रकार जी ने कही कि भाई किसी की जो मान सम्मान है उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और सोशल मीडिया एक ऐसा चैनल है जिस पे एक बार वायरल होने के बाद उसको हम कम बैक नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बार अफवाह तो उठ गई ना, भाई वो इस टाइप का है या उसने आग लगाई या कुछ भी है। तो मेरा तो मीडिया से यही कहना है कि देखो, इनका पुलिस में विचाराधीन मामला चल रहा है, और बड़ा दुख का विषय है कि भी इनका लड़की का मैटर है, और अगर किसी माँ बाप की लड़की चले जाएगी, देखो वो कार्रवाई तो उसके खिलाफ करे ही करेगा, और करनी भी चाहिए उसको कार्रवाई, क्योंकि वो ऐसे तो बैठने का नहीं। और जब तक उसके कोई ठोस प्रमाण उसके पास नहीं आएंगे, तब तक वो केस को क्लोज भी नहीं कर सकता। या तो पुलिस उसको क्लोज कर दे, या वो खुद ही उसको क्लोज कर दे जब उसके पास कोई कॉपी वगैरह आएगी, कोई कोर्ट मैरिज की या लव मैरिज की या कोई भी ऐसी कॉपी उसके पास आए, तो वो अपना केस वो वापस भी ले, इसका कुछ भी कर सका उसके बाद। तो मैं तो गांव की तरफ से या भाई की तरफ से एक ही बात कहना चाहूँगा, और मीडिया कर्मी से भी जो है ना, ये एक ही अपील करूँगा कि इस टाइप के जो दुष्प्रचार है ना, एकदम से जो हाईलाइट नहीं करनी चाहिए चीज़ें। जी जी, इनका भी यही कहना है कि एकदम से ना चलाया जाए, थोड़ा तफ्तीश जरूर करें अपने लेवल पर, वहाँ जानकारी लें, आस पड़ोस में थोड़ा जानकारी लेकर के विषय की, तब न्यूज़ को चलाया जाना चाहिए। क्योंकि अगर एक बारी न्यूज़ चली गई, वो दूर तक चली गई है, तो उसके बाद उसकी रिपेयर होना मुश्किल है। जो व्यक्ति अगर अपना पुलिस जांच में बिल्कुल वो साफ निकल आए, तो उसको फिर भी समाज में अपराधी मान लिया जाता है, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। ये मीडिया के ऊपर भी थोड़ा सा प्रश्न खड़ा हो रहा है। मैं खुद मीडिया से हूँ, मैं इस बात को इसलिए मानता हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं समाज में कि जो सोशल मीडिया वाले हैं ज़्यादातर इस प्रकार करने लगे हैं कि जहां भी जाएंगे तो केवल उसी पक्ष की बात सुन करके वो चला देते हैं। बहुत सारे मामलों में दूसरा पक्ष भी सामने आता है और उनकी भी बातें फिर वो दिखा देते हैं, लेकिन उसमें अगर हम पहले ही बारी में अगर दोनों की पक्ष की बात सुन करके उस न्यूज़ को चलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहे, और समाज में जो टकराव होते हैं, समाज में जो एक वैमनस्य की भावना जो फैलती है, उसको हम मीडिया वाले मिलजुल करके रोक सकते हैं, अपनी समझदारी से रोक सकते हैं। आप सभी से और सरकार से यही अपील है कि इन जो ये कानून है इस प्रकार के, इनमें भी थोड़ा सा अगर कुछ शोध हो सके, कुछ शोध करने के बाद कुछ परिवर्तन हो सके, या कोई ऐसा एक फॉर्मेट तैयार किया जा सके जिसमें समाज में शांति बनी रहे। समाज के जो बच्चे हैं वो हम सब के बच्चे हैं, क्योंकि इन्हीं बच्चों से देश बनना है, तो ये ठीक रहें, इनका जो जीवन है आपस में वो ठीक रहे। तो यही इस आशा के साथ कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के डिग्निटी का मामला है, एक व्यक्ति के मान सम्मान का मामला है। अगर उसको हम इस प्रकार से गलत करेंगे, इस प्रकार से एक ही उसमें गलत दिखा देंगे, तो बाद में और वो साफ निकल आए तो फिर बड़ी समस्या हो जाती है। तो आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं MC योगी ADD न्यूज़ लाइव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।